प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे थे और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के रेस में। और लगातार हमारे संवाददाताओं से हम बातचीत भी कर रहे थे कि केंद्र सरकार के 8 साल के अगर हम कामकाज की बात करें तो कई सारे ऐसे कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका फायदा गरीब लोगों को मिला है। और यही कारण है कि यहाँ पर ये गरीब कल्याण सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे हम मुद्रा योजना की बात करें, उज्ज्वला गैस की बात करें या उसके अलावा गरीबों को घर देने की बात करें। ये सब वो योजना है जिनका फायदा लोगों को मिला है, आम लोगों को मिला है। और वही लोग जिनको इन योजनाओं का फायदा मिला हुआ है वो आज प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न जिलों में वो लोग इकट्ठे हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से यहाँ से उनको भी संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ इन 8 सालों की हम बात करें तो कई ऐसा वक्त भी कई बार आया है, चाहे हम पुलवामा की बात करें, उसके बाद जिस तरह से सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की बात करें, गलवान में क्या कुछ हुआ उसकी हम बात करें, कश्मीर में इस तरह से वहाँ पर धारा 370 वहाँ से हटाई गई उसकी हम बात करें। ये सब वो कदम है, वो पहलू है केंद्र सरकार के 8 साल के, जिन पर ध्यान देना काफी जरूरी है। अनुज यादव हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद है शिमला में। अनुज, क्या कुछ उत्साह है वहाँ? और अनुज से हम बात करेंगे, विशाल बरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ देख गए आप वहाँ पर, किस तरह का नजारा है प्रधानमंत्री की यात्रा? बहुत सारा माहौल है और जैसे कि आपने बताया लोगों की मैदान पूरा भरा हुआ है और एक प्रॉब्लम है जिस वजह से सड़क के एक तरफ यहाँ पर बारिश की और के बावजूद लोगों का उत्साह देखते हुए सरकार ने ये इंतजाम किए कि प्रधानमंत्री पत्तियां वो बिक्री में दिखाई देती है तो वो बहुत खुश है अपने नेता के आगमन पर और मुझे बहुत महसूस होता है क्योंकि मोदी सरकार का शिमला की घटी को सुना कि वो शिमला में आकर भारत के जनता से मुखातिब हो। और जैसे आप वो बता रहे थे कि वो यहाँ पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यहाँ पर करेंगे किसानों के लिए। लेकिन एक पॉइंट बात और बताना चाहूंगा कि आज ही प्रधानमंत्री यहीं से जो देश के मुख्यमंत्री है तमाम उनसे वक्तव्य करेंगे। तो एक तरह से संदेश जाएगा कि पिछले 8 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश करने जा रहे हैं और वो इसके साथ लोगों से भी जानेंगे कि मैंने काम करके दिखाया, आपका इतना पहुंचा, आप अपने एक्सपीरियंस बताया और जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरी बातचीत में करने बताया। आधे घंटे का एक इंटरेक्शन होगा, वो चाहे वो यहाँ पर मौजूद है बेनिफिशरी उनके साथ हो, उसके साथ ही वर्चुअली जो बेनिफिशरी कहते हैं उनके साथ आधे घंटे का वो स्लॉट रखा गया है। तो उसमें एक डिटेल बातचीत होगी, अलग अलग योजनाओं के 16 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो उनके बेनिफिशरीज है, जो लाभार्थी उनके साथ सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री और उसके साथ ही देश के तमाम मुख्यमंत्रियों का के साथ भी वर्चुअली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का उत्पाद प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी छोड़े और पैदल चल पड़े और लोगों का उत्साह देखने बनता है। आज इलाका प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं तो बहुत उत्साह का माहौल है, गर्मजोशी का माहौल है। यहाँ पर पर्यटक है, स्थानीय लोग हैं, लेकिन लोग कमी है क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि कितने लोग किसी तादाद में लोग आए और कितने डिसिप्लिन तरीके से ये सब मैनेज किया गया है। कल आपके साथ बातचीत में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री ने कहा था कि भव्य आयोजन होगा जो देखते ही बनेगा। उसका डिटेल उन्होंने कहा है कि आपको देखेंगे और जानेंगे कि तमाम जो स्पेस संख्या है और तमाम जो चैलेंजेस है उसके बावजूद हमने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने
पर्यटकों के आवाजाही में कोई बाधा नहीं डाली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का जो आयोजन हो रहा है उसमें जो भी शरीक होना चाहे तो उन्होंने दावत दी थी सभी लोगों को कि आप जरूर शरीक हो, जो आप शिमला आ सकते हैं जरूर आए, जो शिमला में मौजूद है वो इस मैदान तक पहुंचे। जहाँ कहीं भी आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहे, उसको देखना चाहे, आप जरूर उनके इस्तेमाल के लिए मौजूद हो। और साथ ही जो लोग नहीं पहुंच पा रहे वो वर्चुअली कनेक्टेड रहे। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है न सिर्फ शिमला के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और एक मैसेज दिया कि 8 साल के जो सरकार रही मोदी सरकार की उसमें किस तरह से बदलाव आया, किस तरह से भारत आगे बढ़ा। आप बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की, योग की, खेलों की, तो प्रधानमंत्री हमेशा से जोर रहा है कि हमारा जो आम जन है उसको तो सहायता मिलेगी, साथ ही जो हमारा यंग पॉपुलेशन है वो किस तरह से अपने आप को फिट रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए आज पूरी दुनिया में योग फैल गया है। इस जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट वहाँ पर भी योग दिवस मनाया जाता है। और ये एक भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जीत है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और हमारी पहचान हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी योग पद्धति जो हमारे आम जीवन का हिस्सा है। बहुत से लाइफस्टाइल डिजीजेस है जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, अगर देश की आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो बीते 8 वर्षों में जिस तरह से हिंदुस्तान में आत्मनिर्भरता के शिखर को छूने का काम किया है वो साफ तौर से इस बात को दिखाते करता है। श्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि है वो साफ तौर से भारत को उस ओर ले जा रही है जहां पर भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर सीधे तौर पर अग्रसर नजर आ रहा है। हम सबके बेसब्री से जिस पल का इंतजार है बस अब कुछ ही पलों में जो क्षण आने वाला है जब हम सब यहाँ पे खुद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को यहाँ पर देख पाएंगे और वो क्षण बहुत जल्दी हम सबके बीच आने वाला है। वो जब हम सबको साफ नजर आ रही है, आप सबका उत्साह है, आप सबकी जो बातें हैं, आप सबकी ऊर्जा की जो संकेत है वो साफ तौर से पूरे आभा मंडल में नजर आ रहा है। बीते अगर समय की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी और मत देख सकते हैं युवा खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी प्रधान करते हैं। ऊर्जावान नेता, ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल की जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आज देश को अपनी सेवाएं देते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से उनका नेतृत्व भी अपने आप में न सिर्फ एक आम हिमाचलवासी के माथे को गर्व से भर देता है बल्कि हर देशवासी के लिए भी एक गौरव का क्षण है क्योंकि जिस तरह से ऊर्जावान नेतृत्व के माध्यम से अपने मंत्रालयों का संचालन कर रहे हैं देश को एक नई दिशा दिखाते नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बीच यहाँ पे हमारे पास आने ही वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि आज के मुकाबले से तमाम ऐसी बातों का जिक्र सुनेंगे कि बीते 8 वर्षों में कैसे एक नए भारत का निर्माण हुआ है, कैसे एक नए भारत की आधारशिला रखी गई है और अब एक नए भारत यहाँ से कैसे आगे बढ़ता नजर आएगा क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो मूल मंत्र है वो कैसे जमीन पे पूरा हुआ है इसकी बात की हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में नजर आती है। और आज जिस प्रकार के उत्साहित तमाम आप लोग यहाँ नजर आ रहे हैं ये बात की बाकी है। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं आप लोगों तक पहुंची है उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है और शायद उसी वजह से सरकार और समाज का भी जुड़ा हुआ आपसी संबंध है साफ तौर पर नजर आता दिखाई पड़ रहा है। हम सबके इंतजार की घड़ियां खत्म होने की ओर है और उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबके बीच मौजूद होंगे और हम इस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे। तमाम केंद्रीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो लगभग 16 ऐसी केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हुए तमाम जो लाभार्थी है उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सेवा यहाँ के स्टार्टअप के मंच से संवाद भी साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से इस बात का कहीं न कहीं संकल्प रहता है कि जनता के साथ आप लोगों के साथ में जुड़ाव रहे, सीधा संवाद स्थापित करें और जो बातें आप लोगों के आम जन के मन से निकल के आती हैं उनको योजनाओं के रूप में साकार रूप दें, उसको आकार दें। और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली से निकलने वाली योजना बहुत व्यवहारिक तरीके से जमीन पर उतरती नजर आती है।
प्रधानमंत्री मोदी तस्वीर में हम देख Class of subscribers has the second largest user base in the entire world. Since 2014, अनुराग सिंह ठाकुर जी। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज और शिमला से लोकसभा के सांसद एवं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश से बहुत लंबा नाता रहा है और माननीय आपकी आज की यात्रा इस जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आप आमंत्रित करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को वो आए और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हिमाचल की पहचान के तहत यहाँ पे स्वागत होता है। अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल की पहचान यहाँ की शॉल और टोपी से स्वागत किया जा रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पुरातात्विक वैभव को प्रदर्शित करता भीमाकाली मंदिर का रेखा चित्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आप सभी को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ये रेखा चित्र शिमला स्थित कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी की गरिमा में वो उपस्थिति हम सबके बीच में मौजूद है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जिस तेजी से जमीन पर उतारा गया है, उसकी अमिट छाप आज पूरे हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी आपके इसी जन कल्याणकारी सपने को हिमाचल प्रदेश में पूरा कर रहे हैं यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। अब हम हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो आए और प्रधानमंत्री जी का पूरे राज्य के लोगों की ओर से औपचारिक रूप से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी,
भारत माता की जय। भारत माता की जय।